गुरु पूर्णिमा की हर जगह धूम देखी जा रही है। देश भर में प्रयागराज के मठ मंदिरों में भी पूजा अर्चना की भीड़ देखी जा रही है। संगम में स्नान करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। काशी में भी गंगा किनारे घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सावन से पहले शिवालयों में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तो तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से संगम के घाट पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा है। बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं। माँ त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि आज के दिन किस तरीके का उत्साह है और आज के दिन का जो महत्व है वो विशेष है। ऐसे में यहाँ पर स्नान के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने गुरुओं के पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद मठ मंदिरों में भी दर्शन पूजन अर्चन का जो दौर है वो चलेगा। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये संगम नोस का इलाका है। दूर दराज से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और किस तरीके से यहाँ पर स्नान का जो सिलसिला है वो चल रहा है, ये तस्वीरें फिलहाल बयां करने के लिए काफ़ी हैं। और आज का दिन विशेष फलदायी माना जाता है और संगम स्नान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यही वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और स्नान कर रहे हैं और ये सिलसिला दिन भर चलने वाला है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसके उपलक्ष्य से गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। इसलिए पूरे विश्व के शांति हेतु और पूरे विश्व के कल्याण के लिए सभी को गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान से आत्मा तृप्त और पवित्र होती है। गुरुदेव भगवान की अपार महिमा और कृपा होती है। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर फर्रुखाबाद में गंगा के पांचाल घाट पर लाखों श्रद्धालु जमा हुए हैं। यहां लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है, साथ ही इस मौके पर दान भी किया है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगा के पांचाल घाट पर लोग पहुंचे हुए हैं और दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है वहां श्रद्धालु नजर आ रहे हैं क्योंकि सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और चलिए, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीतीश हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं और जयपाल वाराणसी से। नीतीश का जरा रुख करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में हैं। और नीतीश, वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरीके से आज का दिन वहां खास रहता है, बताइए जरा। देखिए, गुरु दरबार में हर दिन खास होता है, लेकिन जब गुरु पूर्णिमा का पर्व हो तो इस दिन जो भक्त होते हैं वो गुरु दर्शन के लिए आतुर होते हैं। और आज इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के जो प्रांगण है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो मंदिर है वो आपको दिखा रहे हैं। और यूपी के सीएम जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता दरबार में सीएम मौजूद हैं। गोरखपुर की जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, समस्याएं सुनने के साथ उसका निदान भी कर रहे हैं। इसके बाद सीएम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे अगर इस मंदिर के पास, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं बल्कि गुरु की भूमिका में भी सीएम रहते हैं। तो यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। अगर बात करें तो सुबह सीएम ने अपने गुरुओं की पूजा की और पूजा करके उनका पहले आशीर्वाद लिया। उसके बाद गौशाला में गए। गौशाला में जाने के बाद उन्होंने गायों को गुड़ और रोटी खिलाई, इसके साथ चारा उनको दिया। उसके बाद अब जनता दरबार लगा रहे हैं और उसके बाद भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ ही आने वाला जो दिन का समय होगा उसमें भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो पूरा मठ का जो कार्यक्रम है आज दिन भर का यही रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ नवनिर्मित थाना है उसका आज सीएम यही मठ से ही उद्घाटन करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का जो दिन है गोरखनाथ पीठ और गोरखनाथ मंदिर के लिए अहम है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये पीठ वो पीठ है जो हमेशा से अपने शिष्यों को आशीर्वाद देती आई है। और कहा यह भी जाता है कि हर भक्त, हर शिष्य आज के दिन इस पीठ पे हाजिरी लगाना नहीं भूलता। शायद यही वजह है कि भक्त यहाँ पहुँचते हैं और हाजिरी लगाते हैं। आप देखिए, कुछ यहाँ पर युवा भक्त भी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग दर्शन करने आए हैं? जी,
छात्रावास के। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के बारे में क्या कहा जाता है, आज के दिन के महत्व को क्या? हमारा प्रथम वर्ष है। एक शिष्य के लिए गुरु की भूमिका क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिष्य के लिए गुरु भगवान समान होते हैं और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, क्या कहा जाता है? देखिए, गुरु पूर्णिमा का महत्व जो गुरु के लिए वो सबसे बड़ा। मैं भी स्वयं एक शिक्षक हूँ और लगातार 5 वर्षों से न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। अगर आज मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि जैसे गुरु पूर्णिमा पे भक्त पहुंचते हैं गुरु दर्शन के लिए, गुरु तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन आज का दिन खासतौर पर पूर्णिमा तिथि की अगर बात करूं तो अगर पूर्णिमा की मैं बात करूं तो गुरु पूर्णिमा का पर्व जिस तरह से मनाया जाता है, भक्त आते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, ऐसा क्या मन में होता है जो गुरु से प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, गुरु से हर जो शिष्य होता है वो गुरु को अपना आदर्श मानता है और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है। गुरु एक ऐसा हमारे जीवन में हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसका एक एम होता है। उस एम को पाने के लिए एक बिंदु होता है जहाँ पर उसको फोकस करना होता है, वो उसका एक आदर्श होता है। तो शिक्षक ठीक है नीतीश, यहाँ लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, बने रहिए आप नीतीश। जरा जयपाल का रुख करते हैं। जयपाल, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। बिल्कुल, और मौका जब काशी का हो तो और भी खास होता है, क्योंकि यहाँ पर 7 बार 9 त्योहार होता है और आज गुरु पूर्णिमा का मौका है। तो घाटों का नजारा जरा देख लीजिए, घाटों पर किस तरह से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान कर रहे हैं और इसके बाद स्नान के ठीक बाद दर्शन पूजन करने के पश्चात वो अपने जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए मठों मंदिरों में जा रहे हैं और वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं। एक बार आपको मोक्षदायिनी मां गंगा की पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मां गंगा के अविरल धारा में स्नान करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन आज जब गुरु पूर्णिमा का मौका है, ब्रह्म मुहूर्त में, और संयोग भी ऐसा है कि इंद्र और चंद्र दोनों योग बन रहे हैं और ऐसे में आज अगर स्नान कर लिए मां गंगा के इस धारा में तो जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और देखिए, जो भीड़ है वो बताती है कि आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसके बाद वो अपने गुरुओं के आशीर्वाद लेंगे। कहा जाता है कि महर्षि जो वेदव्यास हैं उन्होंने जिस तरीके से 18 पुराणों की रचना की और उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी गई और उसी के बाद लोग ये परंपरा शुरू किए कि अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो जो भी अपने गुरु को मानता है वो आज उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घाटों पर आपको दिखाई दे जाएंगे। काशी की अपनी एक परंपरा भी रही है कि काशी में अगर कोई भी त्योहार, देश का ऐसा कोई भी त्योहार हो जो कहीं किसी कोने में मनाया जाता हो, वो काशी में उसकी झलक जरूर दिखाई देती है। और जब मौका हो काशी में गुरु पूर्णिमा का तो उसके बाद जाहिर सी बात है, तस्वीरें हम देख रहे हैं जयपाल, दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी